हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरभ और आज हम अपने यूपीएससी ईपीएफओ के जनरल इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और मैं आया हूं आपके लिए लेकर वोकेबलरी का एक और सेशन। और जो आज का सेशन है वो एंटोनिम्स का पार्ट थर्ड है। कल हमने सिनोनिम्स का पार्ट थर्ड किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस है आपके लिए कि सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज फारदेस्ट इन मीनिंग। फारदेस्ट इन मीनिंग का मतलब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट हम कहते हैं सिनोनिम्स को और फारदेस्ट हम कहते हैं एंटोनिम्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वर्ड है आपके पास ऑस्टेंटेशन। फर्स्ट वर्ड है आपके पास ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शोई या वल्गर डिस्प्ले कह लीजिए। इसी को हम पफिनेस भी कहते हैं, जिसको आप अकड़ या दिखावा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। माइजरलीनेस, कंजूसी आप समझ रहे हैं, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी और इनोसेंस। ठीक है, तो ऑस्टेंटेशन का जो फारदेस्ट मीनिंग वर्ड होगा वो होगा सिंप्लिसिटी। ठीक, जिसमें अकड़ होगा, दिखावा होगा, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो साधारण होगा, सामान्य होगा, सिंपल होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो है आपके लिए टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है लिमिटेड बाय टाइम, जो बहुत कम टाइम का होता है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं सारी टेम्पोरल चीजें ऑफ दिस वर्ल्ड कह लें या वर्ल्डली कह लें। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है सीरियस, ठीक है, पॉलिटिकल, एटर्नल और डिवाइन। तो ये आप जानते हैं लिमिटेड बाय टाइम का मतलब क्या हो गया? जो अस्थायी होगा। तो जो एटर्नल होगा वो क्या होगा? वो बहुत लंबे टाइम के लिए होगा, जो कभी खत्म ना होने वाला हो। ठीक है, और डिवाइन का मतलब आप स्वर्ग समझते हैं, स्वर्गिक जिसको कहते हैं। और एक बड़ा अच्छा वर्ड है एलिजियन, आई विल मेंशन हियर एलिजियन, SIAN, एलिजियन। इसका मतलब भी होता है डिवाइन, मतलब स्वर्गिक। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब होता है ग्रीन या ब्लूमिंग, है ना। इसको हिंदी में हम हरा भरा भी कहते हैं। तो हरा भरा या वर्डेंट का ऑपोजिट क्या होगा? जो ड्राई होगा, जो ड्राई होगा। बाकी ग्रीन, ब्यूटीफुल और वाटरलॉग्ड कोई भी वर्डेंट का एंटोनिम नहीं है। इनफैक्ट ग्रीन तो इसका सिनोनिम ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ है आपका इनफर्नल। इनफर्नल का मतलब होता है हेलिश। ठीक है, फिएंडिश भी कह लें या डायबोलिकल कह लें, हो सकता है ये दोनों वर्ड्स नए हो, लेकिन हेल मतलब आप नर्क समझते हैं, है ना, जिसको राक्षसी भी कहते हैं, नारकीय भी कहते हैं। तो फर्स्ट ही वर्ड है आपका जो बना हुआ है पैराडाइज से, और पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। यही इसका एंटोनिम होगा। दूसरा वर्ड है मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक आपके लिए होता है रॉयल, जिसको आप राजसी कहते हैं। ठीक है, और पीसफुल और ग्रेसफुल आप समझते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है इम्प्यूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास वर्ड क्या है? इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है शेमलेस या इमोडेस्ट कह लें या इंसोलेंट कह लें, जिसको आप बेशर्म भी कहते हैं। ठीक, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शेमलेस का ऑपोजिट होगा जो पोलाइट होगा, जो विनम्र होगा, जिसमें कटसी होगी। ठीक, लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा वर्ड है बॉयस्टेरस। एक बड़ा अच्छा वर्ड है बॉयस्टेरस, जिसका मतलब होता है रफ। ठीक, इसको आप उपद्रवी भी कह सकते हैं, फियर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्यूडेंट का जो एंटोनिम था, जो फारदेस्ट मीनिंग वर्ड था, वो था पोलाइट। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास वर्ड है हेरेटिकल। हेरेटिकल का मतलब होता है डिसीडेंट या हेटेरोडॉक्स। ये दोनों वर्ड हो सकता है आपके लिए नए हो, डिसीडेंट भी और हेटेरोडॉक्स भी। तो इसका मतलब होता है पाखंडी, जो बहुत पाखंडी होते हैं, मतलब कहते कुछ और हैं, दुनिया को अपना व्यूज कुछ और दिखाते हैं और करते कुछ और हैं, खुद मन ही मन किसी और चीज में बिलीव करते हैं। ठीक, तो देखिए आपके पास वर्ड है, पहला है पायस। पायस हम कहते हैं पवित्र को। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका ऑर्थोडॉक्स, यही इसका एंटोनिम है। और ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो धर्म को मानता हो, जो बात कहता हो उसमें विश्वास करता हो और वही वो करता भी हो। ठीक, तो हेरेटिकल का जो आपका मेन क्वेश्चन है हेरेटिकल, तो हेरेटिकल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी सुपरस्टिशियस और आउटडेटेड आप जरूर समझते होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनसर्टेन या वेग या अननोन, जिसको आप अस्पष्ट कहते हैं, अनजान कहते हैं। तो आपके ऑप्शन से फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदा। अननोन तो आपके पास वही वर्ड हो गया, ऑब्सक्योर का ये मीनिंग ही हो गया। अनटाइडी मतलब भी गंदा, नॉट क्लीन।
तो अननोन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेल नोन हो जाएगा। जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आसपास चीजें जिसके बारे में आप जानते हैं वो क्लियर होगा। तो ऑब्सक्योर का एंटोनिम फारदेस्ट मीनिंग वर्ड हो जाएगा वेल नोन। तो सेवेंथ का आंसर हो गया डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में आपके पास वर्ड है प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल या इजिली इन्फ्लुएंस्ड। फ्लेक्सिबल या इजिली इन्फ्लुएंस, जिसको आप कोमल भी कहते हैं, लचीला भी कहते हैं, जिसको जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बात समझा पाए। तो आपके पास पहला है वाइल्ड, जंगली से हमें कुछ नहीं करना। स्टबर्न मिल गया आपको आपका आंसर। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी या ढीठ, ठीक है। फर्म का मतलब आप समझते हैं, और ओपिनियनेटेड कहते हैं मनमौजी लोगों को, जो अपनी मर्जी का करते रहते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था स्टबर्न। प्लायबल का फारदेस्ट मीनिंग वर्ड जो है वो है स्टबर्न, ढीठ या जिद्दी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है रिफिल करना या स्टॉक में भर देना दोबारा, ठीक। तो पहला ही वर्ड आपके पास है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है कम करना, तो भरना का उल्टा कम करना या खत्म कर देना, यही आपका आंसर है। डिप्लीट का जो मीनिंग है वो ध्यान रखिएगा, यूज अप होता है, कोई चीज आपने भर दी, उसको धीरे धीरे यूज करके खत्म कर दिया, ठीक। अब चलिए, अब देखिए इसमें इंक्रीज, एनलार्ज और अनप्रोटेक्ट, इससे हमें कोई खास मतलब है नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है स्टर्न या परसिस्टेंट कह लें या क्रूएल कह लें, जिसको आप निर्दयी भी कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन से पहला है रूथलेस। रूथलेस का मतलब भी होता है मर्सीलेस। तो रिलेंटलेस और रूथलेस में ज्यादा फर्क है नहीं। दूसरा है रेस्टलेस, मतलब बेचैन। तीसरा है बी मर्सीफुल, है ना। तो जो मर्सीलेस होगा तो मर्सीफुल होना उसी का ऑपोजिट हो जाएगा। तो सी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया, रिलेंटलेस का ऑपोजिट मीनिंग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो वर्ड है रिलेंटलेस, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, दैट इज बी मर्सीफुल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कह ले या आप इलास्टिसिटी कह लें, ठीक है, जिसको आप लचीलापन कहते हैं। तो जो लचीला नहीं होगा वो क्या होगा, वो रिजिड होगा। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिजिडिटी। इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिजिडिटी। आपके पास एक बड़ा अच्छा वर्ड है बोएंसी। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते थे, बोएंसी, है ना। ये क्या होता है, बोएंसी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लोट इन वाटर या ऑन एनी लिक्विड। पानी में या किसी भी लिक्विड पर जो फ्लोट करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम बोएंसी कहते हैं, ठीक है। और एम्प्टीनेस मतलब खालीपन आप जरूर समझते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे पास वर्ड है वो है क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब होता है फ्रेटफुल कह लें या वाइनी कह लें। फ्रिटफुल और वाइनी का मतलब होता है शिकायती, जो अक्सर आपको शिकायत करता मिलेगा, ठीक। तो शिकायत कौन नहीं करेगा, जो बहुत खुश होगा, जो चीयरफुल होगा, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक। वो अपनी ही खुशी में, अपनी दुनिया में खुश है, तो उसके पास कंप्लेन करने की फुर्सत ही नहीं है। तो क्वेरलस का अपोजिट मीनिंग या फारदेस्ट मीनिंग वर्ड हो जाएगा चीयरफुल। कॉन्फिडेंट, फर्म और क्वेरलसम आप जरूर समझते होंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारे पास 13 में वर्ड है एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है नॉट गिल्टी या फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, है ना। जिसपे आप चार्ज साबित नहीं कर पाए या कोर्ट ने जिसको बरी कर दिया, उसी को हम एक्विटेड कहते हैं। तो जिसपे चार्ज साबित हो गया, है ना, जिसको आप अपराधी कहते हैं, उसको हम कन्विक्टेड कहते हैं, ठीक। तो कन्विक्टेड मतलब जिसपे अपराध साबित हो गया कि हाँ अब वो कानून के नजर में गिल्टी है। तो एक्विटेड का ऑपोजिट हो जाएगा कन्विक्टेड, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये एक फ्रेज है ना। इसका मत ये एट द 11th आवर, ये एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग बहुत यूज करते हैं। 11th आवर स्टडी, 11th आवर स्टडी मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट में जो काम हम करें ना, बिल्कुल अब टाइम खत्म होने वाला, उससे 5 मिनट पहले कोई काम कर लिया, उसी को हम एट 11th आवर कहते हैं। तो जिस काम को आप टाइम रहते बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे, अर्ली, है ना, उसी को इसका हम ऑपोजिट बनाएंगे, ठीक। तो एट द 11th आवर का ऑपोजिट फारदेस्ट मीनिंग वर्ड हो जाएगा अर्ली, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जो है हमारे पास ग्रजिंग। तो ग्रजिंग का मतलब होता है बिना मन के कुछ देना, टू गिव अनविलिंगली। बिना मन के किसी को आप कुछ देते हैं या बिना मन के आप कोई काम करते हैं, उसी को हम ग्रजिंग कहते हैं। जब आप बहुत दिल से कोई काम करते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, होल हार्टेड। तो मतलब ग्रजिंग का एंटोनिम क्या हो गया, होल हार्टेड, ठीक। इसमें आपके पास एक वर्ड है रिलेक्टेंट।
रिलक्टेंट मतलब भी होता है बिना मन के कोई काम करना, नॉट ईगर। ठीक, अब इसमें कुछ और वर्ड्स हैं वो भी देख लें। कन्विंसिंग आप समझ रहे हैं, और सेक्रेटिव का मतलब होता है टाइट लिप्ड, है ना, जो बात अपना सीक्रेट रख ले, जो मुंह ना खोले जल्दी से। ठीक, तो ग्रजिंग का अपोजिट था होल हार्टेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना या एक्सपोज कर देना, लेट आउट कर देना, मतलब बता देना बेसिकली, है ना। तो डाइवल्ज का मतलब क्या हो गया, कोई चीज को बता देना। तो आप ऑप्शंस चेक करें। रिवील, रिवील का मतलब भी होता है ब्रिंग आउट, ये तो सिमिलर मीनिंग वर्ड हो गया। हाइड मतलब होता है छिपाना, तो डाइवल्ज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइड। सी और डी ऑप्शन है टेल एंड इन्फॉर्म, ये आप जरूर समझते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वर्ड है आपके पास गैरलस। गैरलस का मतलब होता है गप्पी, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, बातूनी कह लें, वाचाल कह लें, जिसको आप टॉकेटिव भी कहते हैं, गैबी भी कहते हैं और चैटी भी कहते हैं। जो भर दिन बात करने में लगा रहे उसी को हम वाचाल कहते हैं, गैरलस कहते हैं। तो जो चुप रहता है उसको हम रेटिसेंट कहते हैं। जो चुपचाप रहता है, जिसको आप कम बोलने वाला कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम रेटिसेंट कहते हैं। सॉफ्ट स्पोकन, पीसफुल और काइंड, आप समझ रहे हैं, इस पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये कोई अनकॉमन वर्ड है। ठीक है, 18 आपके पास रिजुविनेटेड। ठीक है, रिजुविनेटेड का मतलब होता है रिवाइटलाइज करना, है ना, फिर से एनर्जी भर देना, मेक यंगर जिसको आप कहते हैं। ठीक, बिल्कुल नया कर देना, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी, इतना जोश भर देना। जब आप थक जाते हैं उसी को हम कहते हैं एग्जॉस्टेड, है ना। एनर्जी भर गया तो आप रिजुविनेट हो गए, एनर्जी सारी खत्म हो गई तो हम एग्जॉस्टेड हो गए। तो रिजुविनेटेड का जो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड है वो है एग्जॉस्टेड। रीअफर्म मतलब फिर से कंफर्म करना, अफर्म करना। री इनकारनेटेड, ये पुनर्जन्म, आप समझते होंगे, बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत चलता है। ठीक है, और लास्ट वर्ड है आपका डिवास्टेटेड। तो डिवास्टेटेड का मतलब होता है तहस नहस या तहस नहस कर देना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, थ्वॉटेड। थ्वॉटेड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, डिफीटेड या फॉइल्ड। थ्वॉटेड का मतलब डिसअपॉइंटेड, डिफीटेड या फॉइल्ड, जिसको आप विफल हो जाना कहते हैं, किसी काम में आप सफल नहीं हो पाए। तो आप जब किसी को सपोर्ट करेंगे तो आपकी सपोर्ट से हो सकता है वो सफल हो जाए, वो सक्सेस को पा ले। तो थ्वॉटेड का फार्देस्ट मीनिंग वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सपोर्टेड। बाकी फॉइल्ड वही वर्ड हो गया। थ्वॉटेड और फॉइल्ड जो है वो सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब विफल हो जाना। अपोज्ड और टाइटेंड आप बिल्कुल समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, जो है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है जो साइज में बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा जो साइज में होता है उसको हम इनॉर्मस कहते हैं। और टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, तो एनॉर्मस का अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइनी। ठीक है, तो फार्देस्ट मीनिंग वर्ड जो एनॉर्मस का है वो है टाइनी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको मेरी पढ़ाई गई है वो कैब के सेशंस या ग्रामर के सेशंस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड टू यूके कैंपस। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।